अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक जो 18 सितंबर से ऑन 23 सितंबर तक जाएगा, इस वीक में 2 चेंजेस हैं और इन चेंजेस से कम आपकी ज़िंदगी के 7 ऐसे शोबे हैं जो प्रोडक्टिव हो जाएंगे, जो फ्रूटफुल हो जाएंगे। पहली चेंज 23 सितंबर को आएगी। सूरज आपके लिए आपके फर्स्ट एंगल पर अपीयर होगा। 12th एंगल से सूरज का निकलना ही इस बात की दलील है कि वो इस साल के बैड पैच से बाहर आ गया एंड यहाँ से आपके एक नए ऑर्बिटल मूवमेंट या सादा लफ्ज़ों में सूरज की वजह से आपके एक नए साल का आगाज़ हो गया। अब ये फर्स्ट एंगल पर 30 दिन रहेगा, सेकंड एंगल पर 30 दिन रहेगा, थर्ड एंगल पर 30 दिन रहेगा एंड इसी तरह ये अगले 11 हाउसेस तक अब आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा। सो वो थ्रेट्स जो आपको डिसीजन नहीं लेने देते थे, वो बदएतमादी जो आपके अंदर किसी प्रैक्टिकल अमल को रोक देती थी, वो प्रॉब्लम्स जिनको आप फेस करते हुए डरते थे, नाउ दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट आफ्टर द 23 सितंबर आप अगेन कॉन्फिडेंट होने लगेंगे। मुसलसल कामयाबियां आपके अंदर एक गैर मामूली रिस्क टेकिंग तबीयत पैदा करेंगी। फर्स्ट एंगल पर सूरज का होना आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव करेगा, आपकी सेंसिटिविटीज़ को रिपेयर करेगा, आपके फेम को इन्हेंस करेगा, आपकी नेचुरल स्किल्स को रीपॉलिश करेगा एंड आपके लिए अदरवाइज मटेरियल एडवांटेजेस का बाइस बनेगा, जिसमें सडन गेन्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉफिट्स हैं, जिसमें कंबाइन या शराकतदारी वाले बिजनेसेस हैं, यहाँ से आपको ग्रोथ मिलना शुरू होगी। सूरज का आपके फर्स्ट एंगल पर आना अचानक बड़े फ़वायद का जो बेस्ट सीज़न होता है, बेस्ट सीज़न पूरे साल में एक ही महीना ऐसा होता है जिसमें वो अपने बेस्ट सीज़न को या अपनी प्रोडक्टिव सीज़न को सपोर्ट करती है नेचर, और वो सीज़न 23 सितंबर से शुरू हो जाएगा। अगर कोई लिब्रा अपनी मटेरियल स्टेटस में उलझा हुआ था, जॉब नहीं मिल रही थी, बिज़नेस नहीं चल रहा था, इन्वेस्टमेंट्स नॉन प्रॉफिटेबल थी, नए बिज़नेस के आगाज़ की कोशिशें हो रही थी, पुराने बिजनेसेस में लॉसेस की वजह से उन्हें शट ऑफ करने का दिल कर रहा था, तो वो मेरे कहने पर 30 दिन रुके, नई जॉब्स अप्लाई करें, बिज़नेस को रिपेयर करने की कोशिश करें, इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिस्क टेक करें। आप यकीन करिए अगले 30 दिन आपके लिए ये सब ग्रोथ की वजह बन जाएंगे एंड यहाँ से ये ग्रोथ मज़ीद आगे बढ़ेगी। इस महीने या इस हफ्ते जो आगाज़ करेंगे वो और इनक्रीज़ करेंगे। सूरज की वजह से जो कॉन्फिडेंस, जो एतमाद आपका बहाल होगा, वो आपकी ज़ात में भी दिखेगा। आपको अगर अपना हक मांगना था और आप अपने डर या खौफ की वजह से वो हक हासिल नहीं करते थे, डिमांड भी नहीं करते थे, हासिल करना तो दूर की बात, सो वो अब आप डिमांड करने लगेंगे। लिब्रा के अंदर जो बहुत ज़्यादा बुज़दिली का पहलू अगर फील हो रहा था तो वो रिपेयर होगा। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की रिश्तेदारी करने में भी डर महसूस कर रहे थे, ड्यू टू सम रीज़न, उनके जहन में वो कुछ बुरा नहीं चाह रहे होते, लेकिन उनके जहन में कुछ खदशात होते हैं जिनकी वजह से वो रिलेशन का डिसीजन नहीं ले पाते। अब वो इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि वो डिसीजंस ले पाएंगे। सूरज जब अच्छे एंगल पर हो या फर्स्ट एंगल पर हो तो उसकी वजह से जो दीगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आपके जज्बाती कैफियत, जैसे आपके प्लान्स, जैसे आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, जैसे आपकी अदरवाइज लाइफ एजेंडाज, वो भी सपोर्टिव होने लगता है। आपकी इंटरनल एबिलिटीज़ इतनी प्रोग्रेसिव, इतनी प्रैक्टिकल, इतनी टारगेटफुल हो जाती हैं कि दीगर चीज़ें जो आपकी सूरज के अलावा कुछ एक्टिविटीज़ चल रही थी, सूरज के सपोर्ट के अलावा जो एक्टिविटीज़ चल रही थी, वो भी इन्हेंस होती। मिसाल के तौर पर अगर कोई एनिमी मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था, अगर आपकी कोई बुरी आदत आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही थी, अगर आपकी बुज़दिली का पहलू इतना बढ़ गया था कि वो डिजीज़ लेवल पर चला गया था, वो बीमारी की हद तक बढ़ गया था, तो नाउ दिस इज़ टाइम जब वो खुद ब खुद रिपेयर होने लगेगा और उसके लिए ना कोई बटन दबाना है, ना किसी तरह की कोई एप्लीकेशन देना है। आपके लिए मार्स आपके 9th एंगल पर है। सूरज ताकतवर हो तो मार्स की ग्रोथ या मार्स की जो
फ्यूलिंग्स हैं वो भी इन्हेंस हो जाती हैं। तो लिब्रा स्टूडेंट जो ओवरसीज़ जाकर अपनी तालीमी सरगर्मियाँ करना चाहते थे, लिब्रा पर्सनालिटीज़ जो अपने सीनियर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहती थी, लिब्रा नेचर वाले लोग जो रूहानियत की डगर पर चलना चाहते थे, जिनकी लर्निंग कैपेसिटी स्लो थी, ये सब उसमें ग्रोथ देखेंगे। जो लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, लोगों की नीयतें समझ नहीं पाते थे, तालीमी परफॉर्मेंसेस करते हुए उनका माइंड ब्लैंक रहता था, वो मार्स की सपोर्ट से देखेंगे कि उनकी तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ने लगी हैं, रिवॉर्डफुल होने लगी हैं, वो अपनी तबीयत में आसाइश और आसानी देखेंगे और उसके बेनिफिट्स उन्हें एजुकेशनल ग्रोथ की सूरत में मुयस्सर आएंगे। वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त 12th एंगल पर है। दिस इज़ लिटिल बिट स्लो पोजीशन ऑफ वीनस, बट ये इसी हफ्ते तक है। अगले हफ्ते मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। वीनस भी आपके पहले ही घर में आ जाएगा 29 सितंबर को, लेकिन वो अगले हफ्ते की खबर है, इसलिए वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। वीनस, सूरज, मार्स का अच्छा होना, मरकरी का भी आलमोस्ट इस वक्त जो लेवल है तो रेट्रोग्रेड, लेकिन वो वर्गो एंगल पर आ गया, तो उसकी रेट्रोग्रेशन इतनी ज़्यादा नेगेटिव रही नहीं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। अगले हफ्ते रबीउल अव्वल का चांद भी हो जाएगा। सो ये एक बड़ा सिनेरियो क्रिएट होने लगा है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ लिब्रा, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ लिब्रा स्टूडेंट्स, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ लिब्रा बिजनेसमैन, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ लिब्रा लेडीज़। एंड जब भी कभी वीनस अच्छे एंगल पर हो तो जो लिब्रा फीमेल्स होती हैं, ऑल टाइप ऑफ लिब्रा फीमेल्स, चाहे वो सिर्फ एक जर्नल एजेंडा, एजुकेशन या कैरियर परफॉर्म कर रही हों, बल्कि उनकी जो सलाहियतें हैं वो हाई रिवॉर्ड्स उगलने लगती हैं, वो अपनी क्रिएटिव आइडिया से नेम फेम पैदा करने लग जाती हैं, वो अपनी हम्बल या अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटी से अपने रिलेशनशिप में चार चांद लगाती हैं, हाउस वाइफ्स घर में इत्तेफाक और बरकत की वजूहात पैदा करती हैं। ये सब अगले हफ्ते होगा, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। जुपिटर एंड सैटर्न रेट्रोग्रेड है, मरकरी भी अभी रेट्रोग्रेड है, लेकिन उसका इम्पैक्ट थोड़ा स्लो हो गया है। इन रेट्रोग्रेशन से आप थोड़ा सा अनलकी फील कर सकते हैं। इस अनलकी फीलिंग्स में अगर तो एक एवरेज सी परफॉर्मेंसेस हैं, चीज़ें ठीक चल रही हैं लेकिन थोड़ी स्लो हो गई हैं, तो फ़ाइन। ये थ्योरी मुयस्सर है, मुझे 21 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए, कि अगर रेट्रोग्रेशन सीज़न में आप अपना एवरेज भी मेंटेन कर लें तो ये भी बिग अचीवमेंट्स होती हैं। बैड पैच सीज़न में, ख़ज़ां के सीज़न में अगर आप एवरेज मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस भी लेकर चलें तो बहुत होता है। अगर आपका एवरेज मोमेंटम चल रहा है तो देन फाइन, बट अगर आप एवरेज से बहुत नीचे जा रहे हैं और कोलैप्स कर रहे हैं तो देन आपको रूबी पहनना चाहिए, ओपल पहनना चाहिए, सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे पढ़नी चाहिए, इससे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। अगर ये आप सब ऑलरेडी कर रहे हैं और फिर भी आप ठीक नहीं हो पा रहे तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं लिब्राज, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब नया चांद और वीनस एक अच्छे एंगल पर आएगा तो उससे आपकी ज़ात, आपकी तबीयत और आपकी कामयाबियों में मज़ीद डेवलपमेंट्स आएंगी। वो किस नौइयत की होंगी वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये वीडियो, मेरी ये कोशिशें, मेरी ये कैलकुलेशंस, मेरे ये एक्सपीरियंस बेस्ड रेमेडीज़ आपको पसंद आई हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिब्राज, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।